अधूरी शादी भाग एक। पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूं, ना मैं उससे ज्यादा मिला हूं। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम, आप तो डैड को कुछ समझाइए। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? बहुत सारे लड़के हैं। युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं। उसे बोलता तो मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड, चलिए। मैं केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माहिरा की शादी होने वाली थी, पर एन टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माही का भी रो रो कर पूरा हालत था। वंदना जी किसी तरह उसे संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वे माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं। उनसे माही की हालत देख ही नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने बोला। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन में ही माही में अपनी बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ कह नहीं सके थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार ही कर लिया। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया, तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से अपना सिर हिला दिया। फिर जब फेरों की रस्में शुरू हो गई, सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। उन्हें जल्दी ही अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत खराब होने लगा, तो वंदना जी और युग ने किसी तरह उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। इन सब में युग पूरी जिम्मेदारी के साथ माही के साथ था। कार्तिक तो जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी की पत्नी दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। घर पहुंचकर जब सब घर के भीतर आने लगे, तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजा पर ही रोक कर खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट्स को पहले ही फ़ोन करके सारी तैयारियां करके रखने बोल दिया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल से भरा कलश था। युग पीछे से अलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक, ये सब क्या है मॉम? मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था। वंदना जी,
नई बहू ऐसे कैसे गृह प्रवेश के अंदर आ जाएगी? कार्तिक, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ।